यहाँ विराजमान हैं। लगभग यह उनका 26वां वर्ष है। पिछली वर्ष हम लोगों ने रजत जयंती मनाई थी। हंसती हुई प्रतिमूर्ति है और स्वयं गुरु जी के स्वप्न में यह मूर्ति आई थी और उन्हें कहा था कि मैं गोविंदपुर में आना चाहता हूँ और संकेत दिया कि कहाँ पर विराजमान हूँ। तो इनकी खोज हुई, इन्हें लाया गया और यहाँ पर स्थापित किया गया और प्रतिवर्ष यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ में सवा मणि के भोग का कार्यक्रम होता है। 4 दिवसीय, इस बार हम लोग 6 दिवसीय आयोजन करेंगे। जिसमें 5 दिवसीय कथा और 1 दिन सवा मणि का भोग होगा। ये भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है परिवार के साथ में। पूज्य गुरुदेव की प्रतिमूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई ब्रह्मलीन होने के उपरांत। गुरु पूर्णिमा पर्व पर यहाँ पर जो भक्तगण ऋषिकेश नहीं जा पाते वे यहाँ पर ही पूजा आराधना कर लेते हैं। इस बार लॉकडाउन के कारण से जब नहीं जा पाए तो यहीं पर पूजा वंदना की गई। आनंद धाम आश्रम का सबसे बृहद, सबसे बड़ा यह सत्संग भवन है। लगभग 1000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। हमारे विद्यार्थी गण भी जो योग के लिए तैयार हैं। बाहर में भी देखिए, बाहर में भी स्थान है, तो 1000 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और जब सवा मणि का कार्यक्रम होता है तो यह हॉल भी छोटा पड़ता है। पिछले वर्ष यहीं से हम लोगों ने 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया था और इस बार हम लोग 5 दिवसीय गुरु गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता पर कथा करेंगे। तो आइए अब हम लोग योग शिविर में चलते हैं। योग शिविर के मेन स्क्रीन पर आ जाइए। जी आगे आगे। शिवम माइक ऑन कर लीजिए वहां से। पंचदिवसीय योग शिविर में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रेम भरा आशीर्वाद। शरीर, प्राण और मन बुद्धि ये एक साधन है। भोजन बनाने के लिए, सब्जियों और फलों को काटने के लिए जिस प्रकार से हमें चाकू की आवश्यकता होती है और चाकू में यदि धार हो तो हम उसे बड़ी आसानी से काट लेते हैं, जिसे हम अमनिया करना कहते हैं। लेकिन यदि धार ना हो तो फिर उसे काटना कठिन होता है। तो वैसे ही ये शरीर, मन, बुद्धि, प्राण आदि परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का साधन है। लेकिन जब यही रोगी हो जाएंगे तो फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो दूर रही, बल्कि इसी को ही पहले ठीक करने के प्रयत्न में हम लोग लगे रहेंगे। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन आवश्यक है, प्राणों को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है और मन बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है।
बिना एकाग्रता के, बिना मन बुद्धि के, चित्त के एकत्रित हुए कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं होता। तो इसलिए आसन, प्राणायाम और ध्यान ये करना बहुत ही आवश्यक है। 24 घंटे हम इस शरीर से सेवा लेते हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। जब ये शरीर ही अस्वस्थ हो जाएगा तो इससे हम सेवा कैसे लेंगे? तो जैसे मोबाइल को 1 घंटे के लिए चार्ज करते हैं तो वो दिन भर काम करता है, वैसे ही आसन, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से हम इस शरीर को, मन बुद्धि को चार्ज करते हैं। जब वे चार्ज हो जाते हैं तो हम अपना कार्य दिन भर आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए पिछले महीने भी हम लोगों ने 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया था और इस गोविंदपुर के सिद्ध हनुमान मंदिर के दिव्य प्रांगण में हम लोग पुनः 5 दिवसीय योग शिविर के लिए एकत्रित हुए हैं। तो पिछली बार जिन आसन, प्राणायाम और ध्यानों को बताया गया था, इस बार भी उसी को बताया जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो सामने उपस्थित भक्तगण हैं, तो उनको दृष्टिपथ में रखते हुए उसके अनुरूप ही हम अपने आसनों को रखेंगे कि ये किस प्रकार से कर पाएंगे, कौन कौन से आसन कर पाएंगे। और प्राणायाम और ध्यान भी इस बार हमने समय थोड़ा अधिक रखा है। 7 बजे से 8:30 तक का समय लग सकता है, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो आइए हम लोग पहले खड़े होने वाले आसन करेंगे। पिछली बार की तरह ही शरीर को गर्म करने के लिए पहले खड़े होने वाले आसन करेंगे। मैं जैसे करता हूँ मुझे देख के वैसे ही करते रहिएगा। चश्मा उतार लीजिए अगर दिक्कत हो। चश्मा से है ना, गिर के पूछ सकते हैं। और जितना हो उतना ही पहले प्रयत्न करिएगा, धीरे धीरे अपने आप अभ्यास होता जाएगा। कंधों के लिए ये हमने पाँव के लिए और हाथों के भुजाओं के लिए किए हैं।
जो भी हमने किया इसको पीटी भी कहते हैं। अगर इसे प्रतिदिन किया जाए तो जो वृद्धावस्था में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द आदि होते हैं, उसकी संभावना नहीं होगी। अब इसी के आगे के क्रम में चलेंगे। यहाँ भी ले सकते हैं, इसको भी नजदीक नहीं आ सकते हैं। एक व्यक्ति यहाँ, ठीक। यहाँ कौन है इस वाले में? अच्छा ठीक है, कोई आए तो यहाँ आ सकते हैं नजदीक में हमारे। चलिए आगे वाला स्टेप है, जितना हो पहले देख देख के करते रहिए, धीरे 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 प्रैक्टिस होता जाएगा। पहले हम लोग पंजे के बल आएंगे, फिर एड़ी के बल, फिर पूरा पंजे के बल, एड़ी के बल, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये घुटने के लिए है। इससे घुटने की पीछे की नसें खिंचाती हैं। अब हम लोग करेंगे कमर के लिए। दोनों पाँव को उचित दूरी पर रखकर हाथों को कमर पे रखेंगे और फिर इसे धीरे धीरे घुमाएंगे। ये जो हम लोग दिन भर कुर्सी पर बैठते हैं, और आजकल ऐसी कुर्सियां आ गई हैं जिसमें कमर घुस जाती हैं, तो उस कारण से जो नसें दबी रह जाती हैं, वे नसें सब खुल जाती हैं इसको करने से। विपरीत दिशा में अब हम लोग घुटनों के लिए करेंगे। दोनों पाँव को थोड़ा नजदीक करके, हाँ, घुटनों के ऊपर हाथ रखकर दोनों घुटनों को एक तरफ चलाएं पहले, 4-5 बार। फिर इसके विपरीत दिशा में, फिर इस प्रकार। ये घुटनों के लिए आसन हुए। दोनों पाँव को फैला लीजिए और इस प्रकार से करेंगे। पहले धीरे धीरे, जो जितना झुक सकता है। अब इसको थोड़ा तेजी से।
ये जो था ये भी कमर के लिए था। अब हम लोग करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दोनों पंजे के बल ऊपर की ओर उठेंगे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए। फिर और श्वास को सामान्य रख सकते हैं जितनी देर तक कर सके। ये जो छोटे बच्चे हैं जिनको अपनी हाइट बढ़ाना है उनके लिए भी लाभदायक होता है। ऊपर की तरफ खिंचाव दिया जाता है इसमें। आसनों में ध्यान रखा जाता है कि जो हमारी श्वास होती है वो हमको नाक से लेना होता है, मुंह से नहीं लेना है। प्रयत्न यही करना है। और जब हम कोई आसन करने के बाद अगर हमारी श्वास फूलने लगे तो 2-4 बार लंबी गहरी श्वास ले लेंगे नाक से तो सामान्य हो जाएगी। इस प्रकार से तो इतने में एकदम सामान्य हो जाएगा। अभी हम लोग जो आसन कर रहे हैं वो खड़े होने वाले आसन थे, जिसको हम लोग पीटीबी कहते हैं, जिससे हमारे शरीर में थोड़ी गर्मी आती है, रक्त संचार होता है, तो आसन करने की योग्य हमारा शरीर हो जाता है। अब हम लोग सूर्य नमस्कार आसन से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें एक बात और ध्यान देना है कि हम जितने भी नीचे झुकने वाले आसन करेंगे, आप तो ऐसे ही रहेंगे सामने, हम जितने भी नीचे झुकने वाले कोई भी आसन होंगे तो श्वास को छोड़ते हुए करेंगे, और जब पीछे हम जब झुकेंगे तो श्वास को बढ़ते हुए करेंगे। देखते जाइए और करते जाइए। पहले श्वास भर के पीछे जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, बायां पांव पीछे, दायां आगे। जिससे जितना हो उतना प्रयत्न करें, धीरे धीरे होगा। फिर इस प्रकार से दोनों पांव को पीछे लीजिए, एड़ियों को जमीन से लगाइए, प्रयत्न कीजिए घुटना सीधा रखने का प्रयत्न कीजिए, एड़ी को जमीन से सटाने का प्रयत्न कीजिए, घुटने को सीधे रखने का प्रयत्न कीजिए। अब अपने घुटनों को और छाती को जमीन से लाइए। फिर श्वास बढ़ते हुए ऊपर आइए इस प्रकार से, भुजंगासन। पुनः उसी स्थिति में बायां पैर आगे लाइए। बायां पांव दोनों पैर आगे नीचे झुकेंगे, फिर ऊपर आएंगे। ये सूर्य नमस्कार आसन था। इस एक आसन में ही 12 आसन हो जाते हैं। तो जिसके पास कम समय हो आसन करने का, 10-15 मिनट ही, तो इसको 3-4 बार कर सकता है। तो इसी 3-4 राउंड से ही उसके कई आसन हो जाएंगे।
तो ये हमारे खड़े होने वाले आसन थे। अब हम लोग बैठने वाले आसन करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं, पाँव को फैला लें। अपने दोनों पाँव को इस प्रकार से चलाएंगे। फिर दाएं बाएं। ये देखने में तो बहुत सामान्य आसन लगते हैं अब गोल घेरा के अनुसार, लेकिन इनको रोज करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग कभी चल रहे हों और पैर अचानक फिसल जाए तो देखा होगा मोच आ जाती है। जो आसन करते रहते हैं तो उनका शरीर लचीला रहता है, तो उस कारण से फ्रैक्चर आदि की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अगर पैर फिसल भी जाए तो खतरा नहीं होता। अब हम लोग प्रयत्न करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, श्वास भर के और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, जिससे जितना हो सके प्रयत्न करेगा। फिर पुनः ऊपर आएंगे, श्वास भरिए, धीरे धीरे अभ्यास करते करते होने लगेगा। अब दोनों पाँव को फैला लें। पहले घरों में माताएं चक्कियां चलाती थी तो कमर मजबूत रहती थी। अब चक्कियां नहीं चला रही हैं, इसलिए फिर आसन करना पड़ेगा। इसको कमर चक्रासन कहते हैं। ये कमर की हड्डी के लिए, जिसमें कमर में दर्द हो जा रहा है आजकल, तो उसके लिए। लेकिन उसके पहले हम लोग प्रयत्न करेंगे नीचे झुकने का, उसके बाद ही अभ्यास होगा। तो जिससे जितना हो प्रयत्न करें। धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। प्रयत्न करते रहें, तो उससे क्या होगा कि इस साल आप जितना सीख चुके होंगे ना, अगली बार जब आऊंगा तब तक आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। क्योंकि शरीर नस नाड़ियां हैं जो वात पित्त कफ भर जाने से जाम हो गई हैं, लेकिन करते रहने से धीरे धीरे वो लचीली हो जाएंगी। वृद्धावस्था में भी नसें नाड़ियां लचीली हो सकती हैं। तो जितना हो प्रयत्न कीजिए करते रहने से। आप कमर चक्रासन ध्यान से देखेंगे और वैसा ही करेंगे। आप दोनों पाँव को इस प्रकार से ले आइए, बटरफ्लाई बोलते हैं इसको इंग्लिश में। धीरे धीरे जितना हो सके शुरुआत होगी। नसें जाम हो गई है ना।
ये कमर के लिए और पूरे पाँव के लिए। जो माताएं दिन भर रसोई में खड़ी रहती हैं, पाँव थक जाते हैं, पता नहीं चलता है, या पुरुष वर्ग ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं, तो इसलिए इस आसन को करना चाहिए। ये पूरे पाँव की नस नाड़ियों को सुचारू रूप से चलाता है, रक्त भ्रमण होता है। पाँव को सीधा कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, इस पाँव को, दाएं पाँव को इस प्रकार लेंगे और जैसे बच्चे को गोद में लेकर के हम लोग खिलाते हैं, वैसे ही इसको धीरे धीरे चलाएंगे। ये हमारी यहाँ की जो नसें होती हैं, पाँव और कमर के मध्य की जो नसें हैं, उनको खोलता है यह आसन। अब इस प्रकार रख लेंगे और अब इसे चलाएंगे। ये बहुत सामान्य आसन है, धीरे धीरे इसका प्रयत्न करते रहिए, इससे नस नाड़ियाँ खुलेंगी, तब जाके फिर हम कठिन आसन कर पाएंगे। धीरे धीरे आसन करते करते ना वो अभ्यास भी हो जाएगा बैठने का। मैंने पिछले योग शिविर में बताया था कि जयपुर के कैलाश सोनी हैं, जो लगभग 80 किलो के वजन के थे और उम्र भी उनकी लगभग 45 साल से 50 साल के बीच के थे। वो तो ऋषिकेश में आए, हम आसन कर रहे थे। अब बाएं पाँव ले लेंगे और इसे चलाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग हॉल में वहाँ आसन कर रहे थे, उन्होंने देखा बहुत बड़ा पेट भी निकला हुआ था उनका। तो उन्होंने 7 दिन तक आसन का अभ्यास किया साथ में। शाम को भोजन नहीं करते थे, वो एक टाइम भोजन करते थे आसन सीखने के लिए। तो शाम को अगर भोजन हल्का किया जाए तो सुबह में शरीर आसन करने योग्य अच्छा हो जाता है। परिणाम ये हुआ कि 7 दिन में उनका 5 किलो वजन कम हुआ। 1 घंटा पूरा पसीना बहा के आसन करते थे और आज उनका शरीर पूर्ण स्वस्थ है। 1 घंटा ध्यान में बैठ जाते हैं, वो शरीर भी हल्का हो गया और सारे आसन उनसे लगने लगे। तो उम्र भी उनकी 60-65 हो गई होगी, पहले की बात है। तो वृद्धावस्था में भी हम अपने शरीर को साध सकते हैं। हाँ, प्रयत्न करते रहना होगा। कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास से सब कुछ संभव है। अब वज्रासन में आइए। भोजन प्रसाद पाने के उपरांत एक ही आसन किया जा सकता है और वह है वज्रासन। इसको करने से प्रसाद ठीक से डाइजेस्ट होता है। तो सुबह शाम प्रसाद पाने के उपरांत 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जिसके पास जितना समय है, जितनी देर लग सके उतना प्रयत्न करेंगे। शरीर में जो रोग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रोग होता है असंयम के कारण से, एक भोग होता है। तो जो असंयम के कारण से रोग आया है, यदि आसन प्राणायाम किया जाए तो वो रोग चला जाएगा। एक भोग होता है जो आता ही है, लेकिन यदि आसन प्राणायाम किया जाए तो भोग तो आएगा, अर्थात रोग तो होगा, लेकिन उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आसन पापों का प्रायश्चित भी है। चौरासी लाख योनियों के अनुरूप ही 84 आसन बनाए गए हैं। अब इस प्रकार से आ जाएंगे। तो उन आसनों को करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है।
हाथों को कमर पे रख लेंगे। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए पीछे झुकने का प्रयत्न करेंगे। अब पुनः बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से मुट्ठी बांध लीजिए और अपनी नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। ये शुगर के लिए। शुगर वालों को 2-4 बार करना चाहिए इसको। अब एक और तरीका है इसका। दोनों को इस प्रकार से रखेंगे, नाभि के नीचे श्वास भरेंगे। जो वज्रासन में नहीं कर सकते हैं तो सामान्य रूप से बैठ के भी कर सकते हैं। अब हम लोग लेटने वाले आसन करेंगे। ऐसे ही अपने आसन पर इस तरफ ही पैर करते हुए लेट सकते हैं। मैं बोलता जाऊंगा, उसके अनुरूप आप लोग करते जाइएगा देखकर। इधर ही पैर कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने खड़े होने वाले आसन किए, फिर बैठने वाले और अब लेटने वाले। तो ये क्रम बनाया है ताकि आप लोगों को याद रहे। लेट जाइए। लेटने वाले आप कर सकते हैं, बहुत सरल सरल बताऊंगा मैं। पहले हम लोग अपना दायां पांव उठाएंगे, सामने स्ट्रेट कर लीजिए। पूरा ऊपर नहीं लाना है, थोड़ा सामने रखना है और ऐसे ही रोके रखेंगे। थोड़ी देर तक पांव को रोके रखने का प्रयत्न कीजिए ऊपर ही। अब नीचे ले आइए। अब दूसरा पांव लीजिए। नीचे ले आइए। अब दोनों पैरों को लेंगे, थोड़ी देर तक रोकने का प्रयत्न करेंगे। अब जैसे छोटा बच्चा लेटे लेटे पांव से साइकिल चलाता है, वैसे ही हम लोग अब पांव से साइकिल चलाएंगे। फिर विपरीत दिशा में नीचे से ऊपर। फिर इस प्रकार से। फिर सामान्य हो जाइए।
अब जो मैं आसन बता रहा हूँ ये पेट के लिए और पीठ के लिए है। पेट में जिसके कब्ज, एसिडिटी या मंदाग्नि रहती है वो दूर होती है, और कमर की हड्डी में जो दर्द आदि रहता है वो दूर होता है, हड्डी मजबूत होती है। और जिन लोगों का पेट निकला हुआ है, अगर इसको प्रतिदिन करेंगे और खान पान पे संयम रहे तो पेट भी वो कम करता है। तो आज मैं आपको वो बता रहा हूँ, उसको 10 बार करेंगे, रोज एक एक बढ़ाते जाएंगे। इसको हम धीरे धीरे 30, 40, 50 तक ले जा सकते हैं। तो ध्यान से देखें, दोनों हाथों को नीचे ले लेंगे नितंबों के, और इस प्रकार से ऊपर लाएंगे, नीचे ले जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। इसको प्रतिदिन करते रहेंगे। जितना हो उतना ही प्रयत्न करते रहें। आज हमने 10 बार किया, इसको रोज एक एक बढ़ाएंगे। ये पेट के लिए सबसे उत्तम आसन है, कमर की हड्डी के लिए। बहुत सुंदर। अब अगला आसन देखेंगे। अपना दायां पांव उठाइए और हाथ से पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे होगा। फिर दूसरा पांव उठाइए। फिर नीचे ले आइए। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। जिनके पेट में एसिडिटी या गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो ध्यान से देखेंगे। सरल विधि बता रहा हूं। दोनों पांव को मोड़ करके ऊपर लाएं पेट के। इससे हमारा पेट दबता है, तो पेट की जो अनावश्यक गैस, वायु आदि होती है वो निकल जाती है। अब हम लोग अगला आसन करेंगे। दोनों पांवों को समेटिए। दोनों हाथों को फैला लीजिए। पांव को दाएं बाएं दोनों ओर चलाएंगे। देख लीजिए। फिर पुनः सामान्य हो जाइए।
अभी हमने पीठ के बल लेटने वाले आसन किए, अब हम लोग पेट के बल लेटेंगे। उल्टे हो जाइए। इस तरफ मुंह कर लो, तभी दिखाई देगा ना। दोनों हाथों को इस प्रकार से लेकर और अपने कोहनियों को नजदीक करिए और कमर गर्दन के नीचे रखिए। ये सर्वाइकल के लिए है, जिनके गर्दन में दर्द रहता है कंप्यूटर मोबाइल आदि पे लगे रहने से, तो इसे रोज सुबह शाम करना चाहिए। अब दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखेंगे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर उठेंगे। ये भुजंग आसन है। माताएं दिन में जो भी काम करती हैं या पुरुष वर्ग भी, तो हम दिन में नीचे कई बार झुकते हैं आगे की तरफ, लेकिन पीछे कभी नहीं झुकते। तो इसलिए इस आसन को करना चाहिए, जिससे कि हम कमर पीछे की तरफ भी जाए, लचीली हो। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर पीठ के ऊपर लाइए। ये जो बता रहा हूँ ये भी गैस वायु आदि के निवृत्ति के लिए है। ध्यान से देखेंगे। इसको इस प्रकार करना है। अब पुनः सामान्य हो जाइए। अब देखिए, इस पोजीशन में लेटना है। अपना पाँव सीधा है, एक पाँव ऐसे ऊपर रख लिया और हाथ को ऐसे रख लिया, छोटा बच्चा जैसे सोता है। ये ब्लड प्रेशर के लिए है। जिनको ब्लड प्रेशर का शिकायत है उनके लिए। जो पीछे वाला हाथ है उसको सामने, इसको नीचे ले जाइए। ये वाला ऐसे नीचे जाएगा। अब दूसरी तरफ करेंगे इसी को।
अब अपने दोनों हाथों को आगे लाइए और प्रयत्न करेंगे श्वास भर के आगे से हाथों को ऊपर उठाएंगे और पीछे से पाँव को ऊपर ले जाने का प्रयत्न करेंगे इस प्रकार से। जैसे हनुमान जी आकाश में उड़ते हैं वैसे ही प्रयत्न करेंगे फिर से एक बार और श्वास भर के। दोनों हाथों को हम ऐसे समेट सकते हैं और इस पे अपना सिर रख सकते हैं। इसको मकरासन कहते हैं, मकड़ी के समान। अब अपने आसन पर बैठ जाइए। अपनी गर्दन को चलाएंगे और जैसे आसन करते समय ना सब जगह तो हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं लेकिन हमारी गर्दन खाली रह जाती है, उसको हाईनेक बोलते हैं शायद। ये लगाना चाहिए ताकि गर्दन में हवा ना लगे। आसन करते समय मिलता है मार्केट में, क्योंकि आसन से तो शरीर गर्म हो जाता है और ठंडी के दिनों में फिर ये जगह ठंड लगेगी, तो गर्दन भी ढकी हुई होना चाहिए। अब हम लोग गर्दन के लिए ही करेंगे जो दिन भर टीवी मोबाइल या कंप्यूटर पे रहते हैं तो उनका सिर तो सीधे ही रह जाता है, या कभी कभी सोए हैं तकिया पर तो गर्दन में दर्द हो जाता है, तो उसी के लिए करेंगे। फिर ऊपर नीचे। अब दाएं बाएं इस प्रकार से। अब इस प्रकार से देखेंगे। अब इसी को गोल घेरे के समान चलाएंगे, धीरे धीरे गोलाकार लेंगे। अब इसी के विपरीत दिशा में।
आंखों दृष्टि होती हुई केंद्रित शिवम बेटा वहां से माइक ऑन कर लें। क्या है, इसको लगा लेने से हमारी रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम भाग है उसको सहारा मिलता है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी जल्दी थकेगी नहीं, उसको सहारा मिल गया इसलिए। तो कल से आप लोग भी अपना कुछ एक साधन अलग से रख सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। दूसरा, जब हम सुखपूर्वक बैठ गए तो हमारा ये जो भाग रहता है मेरा व्यक्तिगत, ये थोड़ा सा ऊपर रहता है, जिस कारण से जो नस दबती है तो पाँव में देखा होगा झुनझुनी आ जाती है कई लोगों के, तो इसलिए मैं इसे लगाता हूँ। वो खोज आपको अपना व्यक्तिगत करना होगी कि अगर आपको झुनझुनी आती हो तो शुरू शुरू में ऐसा होगा, उससे घबराएंगे नहीं। जब हम लोग बैठते हैं तो पाँव सो जाता है, तो उससे घबराएंगे नहीं। जब वो पाँव भारी हो जाएगा तो धीरे से उतार देंगे। और जो कुर्सी पर भी बैठे हैं तो उनका भी पाँव लटका रहेगा, तो कभी कभी पाँव शून्य हो जाएंगे, तो घबराएंगे नहीं, धीरे से एक पाँव सीधा कर लेंगे, फिर वापस नीचे ले आएंगे, फिर दूसरा पाँव सीधा कर लेंगे, फिर नीचे जाएंगे। 2-4 बार ऐसे करेंगे तो अपने आप उनका पाँव ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जब हम बैठे हैं तो 5 मिनट में ही यदि पाँव शून्य हो गया तो पाँव को नीचे ले आएंगे, अब दूसरा पाँव ले आएंगे, ऐसे। तो एक बार ध्यान से देख लें ध्यान की मुद्राएं कैसी है। आप नीचे बैठ के अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। या तो इस प्रकार से लगा सकते हैं, देखिए, इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं जैसे सीधा हो। ये 2 प्रकार की ज्ञान मुद्राएं हुई। इसे यहाँ रखना होगा। और कुछ लोग इस मुद्रा को लगाते हैं, इसको गौमुखी मुद्रा कहते हैं।
तो बीच में जब हमारा भी हाथ थक जाए ऐसे बैठे बैठे, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और प्राणायाम करते समय सहारा लेने के लिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे भी सुविधा लगे, इसमें ध्यान यही रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी हमने जैसे स्थिर की है, प्रयत्न हो कि थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहे, क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो आसन प्राणायाम ध्यान से जागती है। तो रीढ़ की हड्डी अगर सामान्य है तो वो जागती है, बार बार हिलाएंगे डुलाएंगे तो फिर वो सक्रिय नहीं हो पाती। तो ये बैठने का क्रम हुआ, रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से हुई। जहां माताएं बिंदी लगाती हैं या पुरुष वर्ग तिलक करता है, वहां पर आज्ञा चक्र होता है। इसीलिए तिलक या बिंदी की परंपरा है, ताकि आज्ञा चक्र पर हमारा ध्यान केंद्रित रहे। तो इस आज्ञा चक्र पर मन से देखेंगे, हमारे होठ बंद होंगे, दांत खुले हुए होंगे, अर्थात आपस में चिपके नहीं रहेंगे, दांत भीतर भीतर खुले रहेंगे। और हमारी जो जीभ है, जिह्वा, वह न तो तालू से सटी रहेगी और न नीचे रहेगी, बल्कि बीच में लटकी रहेगी। तो ये हमारा शरीर का एक क्रम दिया हमने। अब सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट। जिसके मन की जो भावनाएं हैं उसे हम भगवान को व्यक्त कर सकते हैं, उसी को प्रार्थना कहते हैं कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे दयानिधि, ये सारी की सारी सृष्टि आपके द्वारा ही उपजाई हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जीव जगत, पशु पक्षी, कीट पतंगे, संपूर्ण प्राणी पदार्थ, सारे स्त्री और पुरुष वर्ग, देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच तथा माता पिता, भाई बांधव आदि जितने भी स्त्री पुरुष वर्ग हैं, वे सब आपसे ही उत्पन्न किए हुए हैं। तथा हमारा यह शरीर भी आपने ही बनाया है। माता पिता तो निमित्त हुए, माँ के गर्भ में इसकी संरचना आपने ही की, किंतु हे प्रभु, हमसे भूल हो गई कि बनाने वाले आप और सब कुछ आपका, लेकिन हम आपके उपकार को और आपको भूल गए। हमने इस संसार के लिए जीवन जिया, परिवार के लिए जीवन जिया, इस शरीर के लिए जीवन जिया, लेकिन आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। जब कभी भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई तो आपको पुकारा जरूर, दुख में कष्ट में आपको याद किया, कष्ट की निवृत्ति के लिए, लेकिन आपको प्राप्त करने के लिए हमने कभी भी प्रयत्न नहीं किया। ना आपको कभी कुछ देने के लिए हमने कभी कोई प्रयत्न नहीं किया, आपसे सदा मांगा ही। लेकिन फिर भी इस जगत में घूमते घूमते, भ्रमण करते करते हमें शांति नहीं मिली। तब पता चला कि शांति तो परम तत्व में ही है, परमात्मा में ही है, और वह परम तत्व, वह परमात्मा हमारे भीतर ही रहते हैं। ऐसा हमें सदगुरु से ज्ञात हुआ। वे परब्रह्म परमात्मा यद्यपि सब दूर हैं, लेकिन सब दूर होते हुए भी वे हमारे हृदय में ही विराजमान हैं। तो जैसे एक मृग की कस्तूरी में, मृग की नाभि में ही कस्तूरी का वास है, लेकिन वह भ्रमवश बाहर घूमती रहती है, दौड़ती रहती है, उसके प्राण चले जाते हैं, लेकिन उसे बाहर में कस्तूरी नहीं मिलती। वैसे ही मेरे हृदय में ही आप विराजमान हैं, और मैं बाहर में ही संसार में, विश्व में सुख की खोज कर रहा था, शांति की खोज कर रहा था। और अब मुझे सदगुरु से पता चला कि वे परब्रह्म परमात्मा तो मेरे हृदय में ही विराजमान है, और वे ही परम आनंद और परम शांति के स्रोत हैं, दया के सागर हैं। संसार की वस्तु से क्षण भर का सुख मिल सकता है, लेकिन शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति तो परम तत्व से ही हो सकती है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हो और घर लौट के आए तो दरवाजा भीतर से बंद हो तो भीतर प्रवेश कैसे करेगा? वैसे ही आप मेरे हृदय में रहते हैं,
लेकिन मुझे भीतर उतरना नहीं आता, भीतर प्रवेश करना नहीं आता और दरवाजा भीतर से बंद है। अतः हे प्रभु द्वार खोलें और मुझे भीतर प्रवेश दिलाएं। ऐसे प्रार्थना के साथ में, और फिर जिसको जो अपने इष्ट का नाम प्राप्त हो, गुरु मंत्र या नाम, अब उसका जप करते हुए हम लोग प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे, तो सब लोग जानते ही लेकिन फिर भी देख लेंगे। पहले एक नाक से श्वास छोड़ेंगे, किसी भी नाक से छोड़ सकते हैं। अब उसी से भरेंगे, दूसरी ओर छोड़ेंगे, फिर भरेंगे दूसरी ओर से, फिर पहली ओर से छोड़ देंगे। ये एक हुआ। ऐसा हम 10 बार करेंगे। दस बार अनुलोम विलोम करने के बाद दोनों नाक से श्वास भरेंगे और उसको रोकेंगे। धीरे धीरे निकाल देंगे। ये जो अनुलोम विलोम है, इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। हमारी नाड़ियों में वात पित्त कफ भरा रहता है, तो इसको करने से उसकी सफाई होती है। अब दूसरा हम लोग कपालभाति करेंगे। सब लोग जानते ही वैसे कपालभाति, फिर भी ध्यान देंगे। कपालभाति में श्वासों को केवल छोड़ना होता है, लेना अपने आप होगा। आधा मिनट करने का प्रयत्न करेंगे धीरे धीरे।
कपालभाति को करने से जिन लोगों को सिर में दर्द रहता है, कई लोगों को जो वायु होती है वो सिर में चढ़ जाती है, तो सिर दर्द होता है, नजला, जुकाम या आंख, कान, नाक आदि की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। कपालभाति करने से जो नस नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती हैं। आधा मिनट, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक लेकर के जाएंगे। अब हम लोग करेंगे भस्त्रिका। कपालभाति और भस्त्रिका देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन भस्त्रिका में हम केवल कपालभाति में हम केवल छोड़ते हैं, लेना अपने आप होता है, लेकिन भस्त्रिका में लेना छोड़ना दोनों पर ध्यान देना होता है। और इसको हम बताते हैं जैसे ट्रेन चलती है, तो पहले धीरे धीरे चलती है, छक 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 छक, तो वैसे ही इसको हम धीरे धीरे शुरू करेंगे और धीरे धीरे फिर बढ़ाते 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 चले जाएंगे। तो मैं इसको करने के लिए इसका सहारा लेता हूँ, इस मुद्रा का, घुटनों को पकड़ने के लिए। तो ध्यान देंगे, मन को भ्रुकुटी में एकाग्र करके जप करते हुए धीरे धीरे शुरू करेंगे। दोनों नाक से श्वास भर के रोक लेंगे। इसको करने के बाद मन एकदम शांत हो जाता है और चारों ओर पूरा प्रकाश छा जाता है। अगर पांव थक गए हो तो आसन बदल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए जप करेंगे। अपने मन को भ्रुकुटी में एकाग्र कीजिए, मन को भ्रुकुटी में लगाइए और जो आपको गुरु मंत्र प्राप्त है या भगवान का इष्ट का नाम प्राप्त है उसका जप करेंगे। मन इधर उधर जाएगा, वहां से हटा करके पुनः जप में लाएंगे। और जो हमारे इष्ट की सबसे सुंदर छवि हमें याद हो तो उसको भी याद करेंगे। तो मन के 2 भाग हो गए, एक मन से हम उनके रूप को याद करेंगे, दूसरे मन से उनका जप करेंगे। मन इधर उधर भागे उसको बार बार लगाने का प्रयत्न करेंगे।
थोड़ी देर के लिए जप में बैठिए।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस भर करके। दोनों पांव को सामने की ओर ले लेंगे, क्योंकि ध्यान करने के बाद तुरंत नहीं उठना चाहिए। थोड़ी देर पांव को खोल के रक्त संचार ठीक से हो हमारा, ऐसा प्रयत्न करेंगे। आसन करने से शरीर स्वस्थ होता है। शरीर से जाने अनजाने जो कोई पाप कर्म हुए होते हैं तो उसका प्रायश्चित होता है। प्राणायाम करने से हमारे प्राणों की जो मैल होती है प्राणों में, वो दूर होती है। और जप और ध्यान करने से मन और बुद्धि की पवित्रता होती है। मन से जाने अनजाने जो दुर्भावनाएं हो जाती हैं, बुद्धि से जो कुचिंतन हो जाता है, तो वो दूर होता है। तो इस प्रकार से शरीर, प्राण और मन बुद्धि तीनों की शुद्धि के लिए 1 घंटा आसन प्राणायाम ध्यान बहुत जरूरी है। अब मैं घुटनों के लिए 2 आसन बता रहा हूँ, वो बताना भूल गया था, अभी याद आया मुझे। क्योंकि आज के समय में घुटनों की समस्याएं ज्यादा हो रही हैं, और मैंने पिछले योग शिविर में भी बताया था कि ये ज्यादा समस्याएं घुटनों वाली माताओं में हो रही हैं, कमर और घुटने की। तो उसका कारण विशेष यह है, एक तो खान पान, रहन सहन, आचार विचार तो है ही, लेकिन दूसरा कारण हमारी रसोई की पद्धति है। आज जो हमारी रसोई है वो खड़े होने वाली हो गई। तो माताएं दिन भर खड़े होकर के प्रसाद बनाती रहती हैं, और वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, कोई हमें बाहर से बताने नहीं आता है। हम चाहें तो अपनी पद्धति को बदल सकते हैं, नीचे बैठने वाली पद्धति बनाएं, नीचे बैठ करके भोजन प्रसाद बनाएं, और या तो फिर कोई कुर्सी बना लें जिस कुर्सी पर बैठ करके प्रसाद बनाएं। क्योंकि दिन भर खड़े रहने से हमारे घुटनों पर और कमर पर बल पड़ता है। तो आज जो बहुएं हैं उन्हें पता नहीं चल रहा, कल के दिन तो उसे भी उन्हीं जगह पहुंचना है, उनके भी घुटने में और कमर में दर्द होना है। तो इसलिए हमारी जो रसोई पद्धति उसको बदलिए, नीचे बैठने वाली पद्धति बनाइए, खड़े होने वाली भी हो, नीचे बैठने वाली भी हो, जिससे कि कमर में और घुटनों में दर्द ना हो। तो मैं 2 आसन बता रहा हूं जो केवल घुटनों के लिए। इन आसनों को ध्यान से देख लें। ये देखिए, छोटा बच्चा चलता है, इस आसन से पीछे से उठाने का प्रयत्न करेंगे और इस प्रकार से चलेंगे। हाँ, आपको तो नहीं हो पाएगा, जो कर सकते हैं वो लोग करें, ये घुटने के दर्द के लिए। जब ऐसे चलते हैं तब हल्का हल्का दर्द होता है, तब पता चलता है कि छोटा बच्चा जो घुटने के बल चलता है उसको क्या होता होगा। लेकिन उसकी नस नाड़ियां बहुत मुलायम होती हैं, इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं। ये धीरे धीरे करते रहने से अभ्यास हो जाएगा। तो एक तो इस आसन को करेंगे घुटनों के लिए, और अब एक दूसरा आसन। तो वैसे तो मैंने जो भी आसन बताया उसमें बहुत सारे आसन घुटनों के लिए थे ही, लेकिन फिर भी ये स्पेशल केवल घुटनों के लिए ही है। अब देखेंगे दूसरा आसन है
दोनों हाथों को आगे ले लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए, अपने पंजों के बल आएंगे, धीरे धीरे नीचे झुकेंगे इस प्रकार। एड़ी को ऊपर उठा लेंगे, पंजे के बल रहेंगे, जितनी देर तक रह सकते हो, जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे। सारा बल इस समय हमारे घुटनों के मांसपेशियों पर है, पूरे शरीर का। पाँव को थोड़ा फैलाइए हल्का सा, हाँ अब आइए नीचे। इसको 2 बार 3 बार कर सकते हैं। सारा भार घुटनों पर पड़ता है इससे। आज हम लोगों ने लगभग 25 से 30 मिनट के आसपास प्राणायाम और ध्यान में समय दिया है। 50-55 मिनट आसन पर और 20-25 मिनट। तो आप लोग जो कहते हैं कि ध्यान में नहीं बैठ पाते हैं, तो आज 20-25 मिनट तो आप लोग ऐसे ही बैठ गए। हाँ, ध्यान अभी इधर उधर ही जाएगा शुरू में। तो इसको ऐसे समझना है कि जैसे हम ईंधन जलाते हैं, लकड़ी इकट्ठी की और हमने आग लगाई, तो सबसे पहले क्या निकलता है? तो सबसे पहले धुआं निकलता है। तो अभी भगवान के नाम की चिंगारी हमने जलाई है, तो भीतर में तो बहुत धुआं भरा हुआ है, पहले तो बहुत कबाड़ा है और हमारा ईंधन बहुत गीला है, इसलिए पहले धुआं निकलेगा। तो धुआं क्या है? कभी तो नींद आएगी, आलस्य प्रमाद आएगा, कभी इधर उधर के बहुत विचार आएंगे, तो वो धुआं है। तो जैसे जो कुशल माताएं होती है, वो धुएं से घबराती नहीं है, बल्कि मुंह हटा लेती है। उन्हें पता है कि जब धुआं निकला है तो अग्नि भी निकलेगी। तो वैसे ही विचार आएंगे, विचारों को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपका काम है जप करना, आपका काम है ध्यान करना। कोई गाड़ी चलाने वाला है ड्राइवर, तो वो गाड़ी चलाता है तो ऐसा नहीं कि उसके भीतर में विचार नहीं आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, लेकिन वो विचारों को भी देखता रहता है और गाड़ी भी चलाता रहता है। तो वैसे ही आपको जप करते रहना है। विचार, मन अपना काम करे, वो विचार करता रहे और आप अपना जप करते रहिए। तो धीरे 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 आपका जप भारी हो जाएगा और वो विचार हल्के होते चले जाएंगे, तब हमारा ध्यान प्रकट होने लगेगा। तो आज अपना योग शिविर का प्रथम दिवस रहा। श्री हनुमान जी महाराज और गुरुदेव की उपस्थिति में, अध्यक्षता में यह 5 दिवसीय योग शिविर जो गोविंदपुर के सत्संग भवन में रखा गया। एक बार घुमाओ इधर भी, सब भक्तों को दिखाओ। यहाँ पर आए हुए गुरुदेव के जितने भी भक्त हैं उन लोग को भी आप लोग देख लें। जूम पर जितने भी भक्त लोग जुड़े हुए हैं, वे इसी प्रकार से 5 दिन इस आयोजन में सम्मिलित होते रहें। और यहाँ पर भी जो लोग उपस्थित हैं, वे लोग भी 5 दिन तो सम्मिलित रहेंगे ही, लेकिन 5 दिनों में जो भी आप सीखे उसको करते रहिए। तो अगले वर्ष जब हम आएंगे तो इसकी आगे की श्रेणी में प्रवेश करेंगे, तब आप देखेंगे बड़ी सहजता से आप लोग को प्रवेश मिल जाएगा। और अभी जो मैंने प्राणायाम बताए हैं वो तो केवल सामान्य प्राणायाम है, अर्थात केवल नाड़ियों की शुद्धि के लिए है। मूल प्राणायाम तो अभी बाकी है, जिससे ध्यान लगता है। तो प्रारंभ तो कहीं से करना ही पड़ेगा। और कोई ये न समझे कि हमारा शरीर स्थूल है तो हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर असंभव कुछ भी नहीं है, अभ्यास से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने शरीर पर ध्यान नहीं दिया है, अतः इस कारण से शरीर हमारा इस प्रकार से हो गया। लेकिन आसन प्राणायाम ध्यान जो है वो शरीर को मजबूत बनाता है, लचीला बनाता है, सात्विक बनाता है, निरोगी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। तो अभी हमारा जैसा शरीर है, अगर इस अवस्था में भी हमने शुरू कर दिया तो वो ऐसा ही बना रहेगा, आयु बढ़ती चली जाएगी। और मैंने पिछले योग शिविर में बताया भी था कि 2 महात्मा गुरुदेव के पास में आए और वो वृद्धावस्था में आए, 60 वर्ष की आयु में। एक को तो दोनों पांव में, घुटनों में और शरीर के जोड़ों में रोग था, जिस कारण से उनकी हड्डियां तिरछी हो गई थी, और एक बहुत मोटे थे। लेकिन जब वे लोग आए, उन्होंने आसन प्राणायाम ध्यान शुरू किया, तो करते 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 दोनों के शरीर एकदम स्वस्थ हो गए, वृद्धावस्था में 60 वर्ष की आयु में आए। तो इसलिए यहाँ पर असंभव नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, और इससे बढ़िया उपचार और क्या हो सकता है। तो ये शरीर एक साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का। तो पहले इस शरीर रूपी साधन को ही हम स्वस्थ करें, और उसके उपरांत फिर अपना कर्तव्य कर्म करते हुए दिन भर जप के साथ में अपना साधन भी करते रहे। तो आज योग शिविर का जो प्रथम दिवस है वो यही श्री हनुमान जी महाराज के
और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।